दोस्तों, जब हमने तय किया कि हम यहाँ पर एक अच्छा भव्य रहने के लिए एक स्थान तय करें और कुंभ में टेंट सिटी की स्थापना करें, तो हम यहाँ पर आए 1 महीना पहले। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा। हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से मैं सवेरे सवेरे सैर के लिए निकला। पास में एक फूल मंडी थी, वहाँ पर एक चाय का खोखा था, छोटा सा 4 बाई 4 फीट का शायद रहा होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देश में गरीबी है तो किस हद तक गरीबी है। उस चाय के खोखे पर मैं अपने बेटे के साथ गया और वहाँ पर हमने चाय पी। जब उससे पूछा कितने पैसे, तो उसने 10 रुपये मांगे 2 चाय के। वृद्ध अवस्था की एक माता थी, शायद 60 वर्ष की उसकी आयु रही होगी। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अम्मा कितना कमा लेती हो दिन में? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भैया बड़ी मुश्किल से शाम तक 400 रुपये की कलेक्शन होती है, और वो भी तब होती है जिस दिन ये फूल मंडी में जिनके फूल बिक जाते हैं तो वो चाय भी पी लेते हैं, वरना वो चाय भी नहीं पीते। तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मैंने उसको पूरे देना शुरू किया। मैंने कहा अम्मा 400 रुपये तुम्हें मिलते हैं, उसमें बचते कितने हैं? उसने कहा इसमें 400 में से मुझे 200 रुपये बचते हैं। मैंने कहा 200 रुपये अगर हर रोज कमाए तो महीने के 6000 रुपये हुए, गुजारा कैसे करते हो? तो उसने कहा कि 6000 में से 3000 तो मेरा पति शराब में और जुए में हार जाता है, 3000 रुपये मिलते हैं मुझे। मैंने कहा अच्छा परिवार में कौन कौन है? उसने कहा मेरी 3 बेटियां हैं। मैंने कहा पढ़ती कितनी हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तो उसने कहा कि कोरोना में सबकी पढ़ाई बंद हो गई। स्कूल ने कहा कि अगर आप स्मार्टफोन ले लो तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। तो भैया स्मार्टफोन आता 7-8 हज़ार रुपये का, मैं कहाँ से लाती? तो बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। बड़ा दुख हुआ कि गरीबी की ये हालत है। लेकिन उसके बाद उसने जो बताया वो बहुत अचंभित करने वाला था। उसने कहा, मैंने उससे नाम पूछा उसका, तो उसने कमला जोसेफ कुछ इस तरह का नाम बताया। मैंने कहा एक हिंदू और एक क्रिश्चियन नाम का क्या मतलब? तो उसने कहा कि भैया यहाँ पर बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही हैं, और जब सब कुछ हमारा खत्म हो गया था कोरोना के दिनों में, तो क्रिश्चियन मिशनरीज के कुछ लोग आए, संडे के दिन मुझे वहाँ चर्च में ले गए, मेरे को प्रेयर कराई, मेरे गले में एक क्रॉस लटका दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। उसके बाद से उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी देने शुरू किए, और फिर ये जो आप चाय का खोखा देख रहे हो ना, ये बनाने के लिए भी उन्होंने मुझे मदद की थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम भी चेंज कर दिया। अब मैं हर संडे को वहाँ प्रेयर करने के लिए चर्च में जाती हूँ। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इस देश में क्रिश्चियन मिशनरीज का काम चल रहा है। हम उनको दोष नहीं दे सकते, लेकिन उसको क्यों वहाँ से नाम चेंज करना पड़ा और क्यों चर्च में जाना पड़ा? क्योंकि हमने उसकी परवाह नहीं की। यदि हम समय रहते इतने इन गरीब बंधुओं को गले लगा लेंगे, उनकी मदद कर देंगे। आप रेस्टोरेंट में, होटल में जाते 500 रुपये आप टिप में दे देते होंगे, 200-300 रुपये की पानी की बोतल लेकर के पीते हैं आप वहाँ पर, लेकिन हम इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। दोस्तों, बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर हमें अपने इन बंधुओं को अपने साथ जोड़े रखना है तो इनकी परवाह करने की ज़रूरत है। इनकी तरफ प्यार का, प्रेम का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, और इनका पूरा मान सम्मान, और उनको आर्थिक दृष्टि से विशेष रूप से कोई समस्या ना आए, और आपके छोटे छोटे प्रयास से बहुत बड़े रिजल्ट आ जाएंगे। ज़रूरत है तो केवल इस पर ध्यान देने की है। धन्यवाद।